दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कोई चीज पहली बार कर रहे हैं लेकिन आपको अचानक से ऐसा महसूस होने लगता है कि यार ये चीज तो मैंने पहले भी किया है। या फिर आप आपके दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और तभी आपको ऐसा फीलिंग होता है कि ये सब बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। या आप किसी नई जगह पे पहली बार घूमने गए हैं और तभी आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पे तो मैं पहले भी आया था। आप में से मैक्सिमम लोगों को एक ना एक बार तो ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा। तो आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मीडिया के वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ होते हुए ये एहसास होना कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इसे डेजावू कहते हैं। डेजावू ये शब्द सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? असल में ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है ऑलरेडी सीन। असल में ये एहसास इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारा दिमाग हमें ये मानने में मजबूर कर देता है कि ये सेम चीज पहले भी हुआ है। अब ये डेजावू क्यों होता है, इसका स्पेसिफिक कोई एक रीजन नहीं है। इसे समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का सहारा लिया गया, जैसे कि पुनर्जन्म। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डेजावू में हमें जो फीलिंग आती है वो हमारे पिछले जन्म की यादें होती है, जो हमारे पिछले जन्म में हुई किसी घटना से जुड़ी हुई होती है, जो कि अचानक से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। साइंटिफिकली इस थ्योरी का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप कमेंट पर अपना राय दे सकते हैं कि आप इस पे यकीन करते हैं या नहीं। इसके बाद एक और जो थ्योरी है वो है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी बाकी थ्योरीज में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी है, इसीलिए हम इसे थोड़ा आसान शब्द में समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जब डेजावू का फीलिंग हमारे साथ होता है तो ये बस कुछ ही पल के लिए होता है, जिसे हम जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर ग्लिच थ्योरी की बात माने तो डेजावू असल में हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस थ्योरी के मुताबिक डेजावू कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि इस थ्योरी के अनुसार समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। समय सिर्फ एक भ्रम है जिसे इंसान के लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लिच थ्योरी में कहा गया है कि असल में हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ एक ही टाइम में जीते हैं। इसीलिए जब हमें डेजावू का फीलिंग होता है तो हमें लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन ये थ्योरी अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इस थ्योरी के बाद डेजावू होने के पीछे एक और जो थ्योरी मानी जाती है वो है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। दोस्तों, डेजावू होने के पीछे इस थ्योरी का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जो सपने में देखते हैं वो रियल लाइफ से काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लो आप सोच रहे हैं कि आप किसी नई जगह घूमने जाएंगे, तो हो सकता है आप अपने सपने में वही देखें। और जैसा कि सुबह उठने तक हम सभी अपना 95% सपना भूल जाते हैं, तो जब वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, पर ये याद नहीं आता कि ऐसा कब हुआ है। इन थ्योरीज के अलावा डेजावू के और भी बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, जिनमें कुछ लोग इसे सिक्स सेंस से जोड़कर देखते हैं, तो वही कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं, और कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मानते हैं, यानी भूत प्रेतात्मा समझते हैं। चलो अब साइंस के बेस पर डेजावू होने का रीजन समझते हैं। साइंस ये कहता है कि डेजावू इसीलिए होता है कि वो एक इंट्यूटिव रीजनिंग का मामला है। इंट्यूटिव रीजनिंग का मतलब है इंट्यूशन के लेवल पर रीजनिंग होना। अब रीजनिंग का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि किसी क्वेश्चन के आंसर को सोच समझकर जवाब देना। जैसे 5 + 5 10 होता है, 10 + 10 20 होता है। इसमें हमें सोच समझकर जवाब देना होता है। बट इंट्यूटिव रीजनिंग में जो होता है वो हमें पता नहीं लगता कि कैसे हो रहा है ये वे रीजनिंग पर इंट्यूशन के स्तर पे। इसलिए आप उन्हीं चीजों में ऐसा बोल पाएंगे जो चीजें आपके सामने कई बार हुई है या बहुत पहले हुआ था, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। अनकॉन्शियस में होने से क्या होता है कि वो इंट्यूशन के लेवल पर चला जाता है, क्योंकि बहुत पहले ऐसा चीज हुआ था, आज फिर वैसा हो रहा है, बट वो दोनों अलग अलग घटना है, मिलती जुलती, और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज पहले भी हुआ है। अनकॉन्शियस से इंट्यूशन का लिंक बनता है और इंट्यूशन की शक्ति रीजनिंग से बताता है कि ये चीज पहले भी हुआ है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं,
दुनिया में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फील किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।